नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हमारी पॉलिटी चल रही थी और आज भी हम पॉलिटी करेंगे और पॉलिटी का भाग 5 चल रहा है और आज भी वही चलेगा। और आपको पता ही है हमारे चैनल पर डेली क्लास आ रही हैं और सारे सब्जेक्टों की लगभग आ रही हैं। जीएस मेरे द्वारा कराया जा रहा है और जिला सीरीज पिंकी मैम के द्वारा कराई जा रही है और आरती मैम के द्वारा स्टैटिक और उत्तराखंड की हिस्ट्री कराई जा रही है। बाकी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम सारी क्लासेस चला रहे हैं। और बाकी आपको जिस क्लास की भी आवश्यकता है वो आप हमें बताएंगे कमेंट करके, हम वो क्लास भी करने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे और उसको कराएंगे भी। ठीक है, तो चलते हैं, आपका टाइम ना खराब करते हुए भाग 5 पढ़ेंगे हम संविधान का। भाग 5 जो स्टार्ट होता है, आर्टिकल होता है 52 से 151 आर्टिकल होते हैं इसमें से तक आता है। और हम लास्ट इक्सर देखा था, देखो 62 मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसके बाद हम आज करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे हम उपराष्ट्रपति जी को स्टार्ट करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट, उप राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति जी को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो आर्टिकल देखेंगे 63, अनुच्छेद 63। देखिए अनुच्छेद 63 में जो है ना उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है, उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है ना। देखेंगे हम इसमें उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जी के पद की चर्चा की गई है। और ये उपराष्ट्रपति जी का जो पद होता है ना, ये कहां से, यूएसए से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति हमारे यूएसए में बनते हैं। ओके, अब मुझे बताओगे, देखो उपराष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति सबको पता ही है, मैं भी बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप हैं। और जो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम बताओगे आप, क्या नाम है ना, वेंस बताएंगे आप, उनका नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उपराष्ट्रपति यूएसए के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है, अभी वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति यूएसए के। और ये भी बताओगे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी, है ना, ये नाम भी बताओगे। अब क्वेश्चन दे देता हूं मैं, क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। भारत के पीएम कौन है अभी, ये तो सबको पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है, ओके, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, एक क्वेश्चन और है भारत के सीजेआई कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। और बताएंगे उत्तराखंड के सीएम कौन है, एक क्वेश्चन बताओगे यूपी के सीएम कौन है, एक क्वेश्चन और बताओगे, आप सब बताओगे यूके के राज्यपाल कौन है, एक क्वेश्चन और बताओगे यूपी के राज्यपाल कौन है, सबके क्वेश्चन इस तरह से आने चाहिए, सारे के सारे का जवाब आपको आने चाहिए। ये बहुत, अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों के बारे में यही नहीं पता होना चाहिए कि कौन है, ये किस आर्टिकल के तहत आते हैं, ये इनका काम क्या होता है, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत आते हैं, इनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उपराष्ट्रपति कौन है, क्या काम होता है, चुनाव कैसे होता है, ये चीज मैं आप पढ़ाऊंगा। ये सब सीजेआई कौन है ना, किस नंबर की सीजीआई है, कितने हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऐड कर लेंगे कि उत्तराखंड जो न्यायालय है, नैनीताल हाई कोर्ट, उसके वर्तमान में उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है, हाई कोर्ट के। ओके, उसके बाद सीएम बताएंगे आप उत्तराखंड के, और यूपी के राज्यपाल बताएंगे, यूपी और उत्तराखंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये चीजें बताने को तो मैं ही बता दूंगा, इतनी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन आप कम से कम कनेक्ट हो, कमेंट करें तो मुझे ही पता चलेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं और आप कमेंट देख रहे हैं, मेरे सवालों को उसका जवाब दे रहे हैं, तो इससे ये पता चलेगा। तो कम से कम ये सिंपल जवाब दोगे तो मैं आपसे हार्ड क्वेश्चन ही पूछूंगा और हार्ड क्वेश्चन बताऊंगा भी। अब आर्टिकल 64 देखिए, आर्टिकल 64 में क्या है, जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं
वो राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं, है ना। राज्यसभा के इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को, है ना। कहाँ के, राज्यसभा के, ठीक है। और इनको ना राज्यसभा का सदस्य होने के लिए वेतन नहीं दिया जाता, राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है ना, राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है, ठीक है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के रूप में दिया सर, हाँ, उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है। हाँ, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है वेतन, ठीक है। बाकी डाउट है, देख लो क्या डाउट है, तुम्हारा डाउट क्या है कि वेतन किसके रूप में दिया जाता है, सभापति के या उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलो हाँ, ये बात बता रहा हूँ, देखो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, है ना। तो उपराष्ट्रपति के रूप में, अच्छा उपराष्ट्रपति के रूप में इनको जो वेतन दिया जाता है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं ये, लेकिन सभापति का वेतन दिया जाता है ना, ये लिख देते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति का वेतन है ना, कहते हैं, इनको रूप में कार्य करते हैं, इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में सभापति का वेतन दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर टाइम क्या रहते हैं, सभापति रहते हैं ना। उपराष्ट्रपति के रूप में सिर्फ इनका एक ही काम होता है कि राष्ट्रपति की गद्दी हड़प लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ऑनलाइन, क्वेश्चन ये है, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, अगर वो चले जाते हैं, तो ये बताओ कि वो आपको छोड़कर क्यों गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे 65, सही है। आज जवाब दो जल्दी से, चलिए 65 देखते हैं, है ना। दिल टूट गया ना, दिल टूटने के बाद अब सोच रहे हो कि यूपीएससी अब पटवारी निकालेंगे, है ना। दिल टूटता है, यूपी और उत्तराखंड वाले लड़कों को जब दिल टूटता है ना, तो वो गुंडे मोबाइल नहीं बनते हैं, वो यूपीएससी निकालते हैं ना, पीसीएस निकालते हैं, समझ में आया। तो अच्छे से, अगर दिल टूट गया आपका तो अच्छी जगह आए हो, खूब बढ़िया बढ़िया क्लासें मिलेंगी, खूब अच्छी अच्छी बातें भी सीखने मिलेंगी। लेकिन कमेंट करना स्टार्ट करो, जब कमेंट करोगे पूछोगे तो बहुत सारी चीजें जानने मिलेंगी, है ना। ये बाल सफेद नहीं हुए, क्या सोच रहे हो कि सफेद होंगे तभी मैं अच्छा ज्ञान दे सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बाल मैंने काले किए हैं डाई लगा के, बाल तो सफेद हो चुके हैं हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 64। देखो आर्टिकल 64 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति, 64 तो हो गया ना, हाँ 65। देखो 65 क्या कहता है, जो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, क्या है, अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हैं तो उनकी जगह पर कार्य कौन करेंगे, उपराष्ट्रपति। आर्टिकल कौन कहता है, 65। इस टाइम पीरियड पर जब राष्ट्रपति नहीं होंगे, उनकी जगह उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, तो इस टाइम पीरियड पे जितनी भी चीजें राष्ट्रपति को सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं किसको मिलेंगी, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक का काम करते हैं, उस टाइम पर सारी की सारी राष्ट्रपति को दी जाने वाली सुविधाएं सब उपराष्ट्रपति को मिलने लगती है, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गए हैं, ओके। और ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति की जितनी सारी चीजें होती हैं वो सब उनको मिल जाती है, सिर्फ परिवार छोड़ के, ठीक है। उनका परिवार उनको नहीं मिलेगा, उनकी वाइफ उनको नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सारी चीजें किसको मिल जाती है, राष्ट्रपति। गाड़ी, बंगला, ये राष्ट्रपति भवन से लेकर जितने भी अलाउंस होते हैं सारे के सारे किसको मिल जाते हैं, उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति भी एक तरह से क्या करने लगते हैं, राष्ट्रपति का कार्य करने लगते हैं, ठीक है। उनके बराबर पावर आ जाती है, लेकिन इस बीच में कोई भी काम नहीं करेंगे वो, ऐसा सिग्नेचर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है। अगर पद नहीं छोड़ा है तो राष्ट्रपति, कोई भी जो राष्ट्रपति बने हैं, वो कोई भी किसी भी कार्य पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, ओके। बस इतनी सी बात है, चलिए लिख लेते हैं इसको,
लिखो इसको, राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति देखिए अभी क्या है ना, मौसम बहुत ज्यादा खराब है आज, बहुत खराब है, और हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है और ठंडी भी बहुत हो रही है आज। तो अगर इस बीच में लाइट चली जाती है तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, शायद क्लास रुक जाए, तो आप बुरा मत मानना, ठीक है। तो आज के लिए संभाल लेना, ठीक है, जैसा भी होगा देखते हैं क्या होता है। तो राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, ठीक है। किसके रूप में कार्य करेंगे? राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन इस दौरान मैंने ये बताया तुम्हें, इस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उस दौरान राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है, करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे, लेकिन कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, किंतु इस दौरान वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। क्या नहीं करेंगे? राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे, राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेंगे। ओके, इतना समझ में आ गई बात। चलो तारो जल्दी से और आगे देखते हैं। हो गया, चलो देखिए अब देखेंगे हम 65 के बाद 66 में क्या है, जो निर्वाचन के बारे में है ना, उस बारे में बात की गई है, ठीक है। 66 में क्या कहा गया है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। एक होता है इलेक्शन और एक क्या होता है सिलेक्शन। एक होता है इलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन। तो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है, इनका होता है इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। प्रधानमंत्री के रूप में क्या होता है, सिलेक्शन। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा का जब चुनाव लड़ते हैं तो होता है उनका इलेक्शन, ठीक है। प्रधानमंत्री असली रूप में क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य या फिर संसद के सदस्य, मतलब राज्यसभा से भी हो सकते हैं और किससे भी हो सकते हैं, लोकसभा से भी हो सकते हैं। ये चीज आगे बताऊंगा 6 महीने का क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए अभी हम देखेंगे आर्टिकल 66, समझा दो उसके बाद दिखा देता हूं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 66 में की गई है ना। जो कैसे होती है, जैसे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा था हमने एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा, है ना, अनुपातिक पद्धति के द्वारा, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो होता है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे मनोनीत हो या गैर मनोनीत हो, ठीक है। इसमें देखो, ये होता है हमारा लोकसभा, ये होता है हमारा राज्यसभा। हमने पढ़ा था लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन को, और राज्यसभा में हम कितने करते हैं, 12 को करते हैं। ओके, यही देखा था हमने। एक चीज और दिखती है, हमारी संसद थी और ये हमारी विधानसभा थी, और विधानसभा में भी हमने 2 देखा था, सॉरी विधानमंडल है, ठीक है, इसमें भी हमने 2 देखा था, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। क्या सारे के सारे राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद सिर्फ 6 में है और बाकी सब में विधानसभा है, ठीक है। तो हमने ये देखा था, इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी ये भाग नहीं लेते हैं, और यहाँ पर जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग नहीं लेते हैं, यहाँ के मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, यहाँ के मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में सारे लोग क्या करते हैं, संसद के सभी लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, सही है। चलो तो सिंपल में समझ रहे हैं अच्छे से। लिखो, इसमें लिखेंगे हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 66।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 66 में। इसमें क्या होता है, एकल संक्रमणीय, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे मैंने राष्ट्रपति में आपको समझाया था बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ही आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि राष्ट्रपति में आप समझ चुके हैं, लेकिन लिख लेंगे पॉइंट करके, एकल संक्रमणीय मणिय और संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। शॉर्ट में लिख लेंगे, जरूरी नहीं है कि आप बहुत डीप में जाके लिखें, बहुत ज्यादा बड़े बड़े शब्दों में लिखें, आराम से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जो राज्य की क्या होती है, विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल होता है। राज्य के विधानमंडल में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेते हैं, है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन क्या होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो खड़े होने के लिए क्या होते हैं, योग्यता रखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें लिखो, देखो, राज्य का विधानमंडल उपराष्ट्रपति के, राज्य का विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। राज्य के विधानमंडल, लिख देता हूं, भाग नहीं लेते, ठीक है। तो राज्य की विधानमंडल जो होता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए क्या होते हैं, योग्य होते हैं। जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो भी क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, योग्य होते हैं, है ना, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें लिखेंगे हम राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार देखा था, क्या भारत का नागरिक होना चाहिए उपराष्ट्रपति, भारत के नागरिक हो, दूसरा पागल ना हो, पागल या दिवालिया, हाँ पागल ना हो या दिवालिया ना हो। तीसरा हमने क्या देखा था, 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। और चौथा हम देखते हैं, राष्ट्रपति में देखा था 50-50 होंगे ना, इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, हाँ, और 20 अनुमोदक। किसी को शब्दों में भी अगर दिक्कत है तो बताएंगे, ठीक है, शब्दों में भी दिक्कत है वो भी बताएंगे। अनुमोदक, और एज कितनी होनी चाहिए इनकी, एज आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुके हो, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखना, ये सेम टू सेम हमारे उसमें भी है, राष्ट्रपति में भी यही है और उपराष्ट्रपति में भी यही है। और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। छठा क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, हाँ, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है। क्योंकि राष्ट्रपति को कहाँ काम करना, उपराष्ट्रपति को कहाँ काम करना होता है, कहाँ काम करना होता है, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति ज्यादातर कहाँ रहेंगे, राज्यसभा में। और राज्यसभा की कार्यवाही को ही क्या करते हैं, सुचारू रूप से आगे चलाने का काम कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 67, ओके, आर्टिकल 67। जब आप, हमारा बैच चलेगा ना पीसीएस वाला, जब पीसीएस बैच चलेगा, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूके पीसीएस हो, तब आप देखोगे ना पॉलिटी, तब पॉलिटी देखना पड़ता है आपको, अलग ही इंजॉयमेंट आएगा, अलग ही लेवल आएगा उसका, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम आर्टिकल कितने देखे, आर्टिकल 66, आर्टिकल 67 देखेंगे। देखो सारे के सारे आर्टिकल किसके बारे में है, उपराष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है ना, या ज्यादा का होता है, 5 वर्ष का, 5 या 6 सेकंड 5। राज्यसभा तो 6 की होती है ना, हाँ वो अलग है। अच्छा राज्यसभा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें राज्यसभा बताऊंगा, वो क्या दिक्कत है, नहीं 5-6 वर्ष का कार्यकाल क्या होता है और कितने सदस्य उसके हट जाते हैं ना, ओके।
हाँ ठीक है, लिखो इसमें पहले लिखो। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और इसके जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि नहीं होता है? निर्वाचन होता है। होता है। निर्वाचन 66 में। चलो नेक्स्ट, इसमें लिखेंगे हम उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। चलो, और जैसे देखो, जैसे ना मान लेते हैं कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद सपोज दैट कि अब त्यागपत्र दे दिया, त्यागपत्र देने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी होगा, हाँ एकदम दिया ना, एकदम से वो देके चले गए, अभी निर्वाचन होगा कि ऐसे आ जाएंगे वो। देखो सुनो, ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की चेयर है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति बैठे थे, अचानक में इनका दिल आया, ये चले गए, उठ के चले गए। अब यहाँ पर कौन आएगा, इनकी सीट को भरने के लिए कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। कौन आएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। या वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पर आने के लिए निर्वाचन होगा कि ऐसे आ जाएंगे? निर्वाचन नहीं होता है ना। इनके उत्तराधिकारी, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया या 5 वर्ष हो गया या फिर पहला त्याग दे दिया, तो उनके जो उत्तराधिकारी आएंगे तो उनका इलेक्शन होगा या ऐसे आके बैठ जाएंगे? ऐसे ही होगा, ऐसे आएंगे। तब तक अपने पद पर रहेंगे, जब तक पद पर रहेंगे इस पर, जब तक उनका उत्तराधिकारी इलेक्शन ना आ जाए, इलेक्टेड होके ना आ जाए, ठीक है। तो कार्यकाल लिख लेंगे ऐसे ही, है ना। अच्छा देखो, अगर हटा दिया गया, मान लो राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति को, है ना, उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाभियोग से? नहीं हटाते हैं ना। राष्ट्रपति को हटाते हैं महाभियोग से, 3 महीने पहले हटाया जा सकता है। चलो अब बस इतना ही देखेंगे इसमें तो कार्यकाल। अब लिखेंगे नेक्स्ट, कितना आएगा? 68। हाँ, एक चीज और सुन लो अभी, इससे पहले हम एक चीज और करेंगे, राष्ट्रपति का महाभियोग और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनो, याद आ गई, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। जैसा राष्ट्रपति पे देखो, राष्ट्रपति को रिलेट करते हैं, पहले हम क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति। अच्छा टॉपिक लिख दिया था तुमने, आर्टिकल डाल दिया था, कोई ना। देखो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पे जब महाभियोग की प्रक्रिया चलती थी, हमने चलाई थी, पढ़ा था। तो राष्ट्रपति को पढ़ते समय हमने क्या देखा था? जो महाभियोग की प्रक्रिया वो कहाँ से स्टार्ट होती थी, कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? हाँ, चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से। लेकिन उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलेगा, उनकी प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? राज्यसभा से या लोकसभा से? हाँ, क्योंकि राज्यसभा में ही है ना वो ज्यादातर काम तो वही कर रहे हैं, लोकसभा से इतना वास्ता नहीं है। तो इनकी जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कहाँ से होती है? राज्यसभा से। किसकी? उपराष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति की किसी भी सदन से। अच्छा एक चीज और बताओ, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाने के लिए हम कितने % बहुमत की जरूरत होती है? 1/4 मतलब 25% की। और कितने बहुमत से वो पास होता है? 66%, है ना, 2/3 से। 2/3 से। और दूसरे सदन में भी कितने % से? 2/3 से, ठीक है। राष्ट्रपति यही थे ना। और राज्यसभा, मान लो लोकसभा वो हुआ है, वो आया महाभियोग का प्रस्ताव, और वो पास करने के बाद राज्यसभा में चला गया। तो राज्यसभा वालों को कितने टाइम पहले राष्ट्रपति को बताना होता है? कितने दिन पहले बताते हैं? 14 दिन पहले, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति का महाभियोग, लिख लो, समझते हैं और उसको पढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति याद है तो उपराष्ट्रपति भी याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है। देखो मैं समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं तुम्हें कि जो राज्यसभा, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर शुरू होती है? कहां पर शुरू होती है? राज्यसभा में। कहां पर शुरू होती है? राज्यसभा में। इसी कारण राष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है ना। उपराष्ट्रपति का महाभियोग कहां से स्टार्ट होता है? राज्यसभा से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का महाभियोग राज्यसभा से
शुरू होता है, शुरू होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये राज्यसभा के होते हैं, सभापति होते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति ठीक है। देखो राष्ट्रपति को इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, तुम समझ भी नहीं सकते। पता है, ये राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? 380 लगभग कमरे हैं। ठीक है। एक मुगल गार्डन है पीछे, है ना, बताया होगा मैंने तुम्हें। इधर दो तरफ, एक तो है नॉर्थ ब्लॉक, एक साउथ ब्लॉक, है ना। और राष्ट्रपति भवन किस पर, कौन सी पहाड़ी पर है? रायसीना हिल पर, रायसीना की पहाड़ियों पर है ना राष्ट्रपति भवन। और तुमने एक चीज और सुनी होगी, पता है, राष्ट्रपति भवन स्पेशली अलग, इनके लिए अलग से बिजली घर बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के लिए अलग से बिजली घर बना हुआ है, और सिर्फ एसी और पंखे देखने के लिए लगभग 200 लोग काम करते हैं। 200 लोग को जॉब मिली हुई राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, जो उनका क्या देखेंगे? एसी और पंखे। हाँ, और अलग जो मुगल गार्डन बना हुआ है ना, जिसमें कई सारे तरीके के फूल मिले हुए हैं, उसमें उस फूलों को देखने के लिए कई सारे लोग रखे हुए हैं, है ना, मेंटेनेंस करने के लिए, सफाई करने के लिए, गार्डिंग करने के लिए, गार्ड जो होते हैं ना, उसके लिए, हर चीज के लिए क्या रखे हुए हैं? अलग से लोग रखे हुए हैं। इतनी सारी जॉब मिल रही है। और राष्ट्रपति किस में रहते हैं? एक रूम में, वो भी गेस्ट हाउस में रहते हैं। ठीक है। और इन सारे मेंटेनेंस करने में कितना खर्चा आता होगा सारे रूमों का, कितना पैसा राष्ट्रपति के लिए। गाड़ी उनकी तो 2.5 करोड़ की। राजा महाराजा से कम थोड़ी है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम क्या देखते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया कहां पर शुरू होगी। जैसे हमने देखी थी ना राष्ट्रपति, वैसे ही राज्यसभा की भी यही होती है, है ना, सेम टू सेम। देखो संसद है, संसद की कितने पार्ट? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का महाभियोग शुरू कहां से होता है? कहां शुरू होता है? राष्ट्रपति का पूछ रहे हैं ना सर आप? किसी संसद से। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा। कितने % लोग होने चाहिए? 1/4। 25%। 25%। पास करेंगे कितने से पास होना चाहिए? 2/3। 66% से। 66% से। पास करने के बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में कितने % का बहुमत चाहिए? लोकसभा में कितना चाहिए? यहाँ पर भी 66% ही चाहिए। यहाँ पे भी 66। राष्ट्रपति हटे माने जाएंगे अपने पद से। ठीक है, हो गया महाभियोग। समझाया क्यों नहीं समझाया मैंने? क्योंकि राष्ट्रपति समझ चुके हैं, वैसे ही राष्ट्रपति का सेम प्रोसेस होता है, ऐसे ही, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे? 68 में क्या बात है? चुनाव। हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव को क्या कराना चाहिए? कराया जाएगा शीघ्र, अति शीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा देंगे, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित समय नहीं है। अभी क्या हुआ था ना, जो हमारे राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उपराष्ट्रपति का? भी धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे। उनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दिया तो कुछ टाइम तक ऐसे ही उनका पद खाली पड़ा रहा, बहुत टाइम तक खाली पड़ा रहा। खाली पड़ा रहने के लिए उनके फिर उसके बाद उनका इलेक्शन हुआ, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ। फिर नए राष्ट्रपति आए, क्या नाम उनका? राधा कृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, है ना, नए उपराष्ट्रपति आ गए। तो अभी आर्टिकल कौन सा है? 68 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जल्द से जल्द करा दिया जाए। लेकिन समय निश्चित नहीं है। नहीं है। क्या राष्ट्रपति के साथ भी ऐसी होता है क्या? राष्ट्रपति के साथ भी ऐसी होता है कि समय निश्चित नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? राष्ट्रपति का चुनाव के लिए निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति का कभी पद खाली ही नहीं रहेगा। ठीक है,
खाली होगा तभी तो बोलेंगे चुनाव करा लो, उनका निर्वाचन करा लो या चुनाव करा लो, है ना। अति शीघ्र भर लो, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। जैसे ही राष्ट्रपति हटे, जब तक अपनी चेयर से नहीं हटेंगे, जब तक इस्तीफा देंगे, जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। एकदम से राष्ट्रपति हटे तो कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति, एकदम आ जाएंगे, है ना। और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजीआई आ जाएंगे। सीजीआई, हाँ, बस ये चीजें याद करनी है, ठीक है। ये हो गया 68। चलो अब मुझे बताओ 68 में क्या है? शपथ, ठीक है, किसकी शपथ है? उपराष्ट्रपति, किसको पढ़ रहे हैं हम? उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। चलो देखो, अब देखेंगे हम शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 69 देखेंगे, उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कुछ नहीं है, बस आर्टिकल है, और इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन दिलाएंगे? सीनियर मोस्ट जज, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, आर्टिकल देखेंगे 70। क्या देखेंगे? 70, आर्टिकल 70। बहुत जल्दी जल्दी आर्टिकल खत्म कर रहे हैं ना, है ना, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और समझाने के लिए तो बहुत सारी चीजें है कि नहीं है। अगर ज्यादा समझाएंगे, ज्यादा कुछ बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, और जब हम पीसीएस की क्लास लेंगे तब हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे क्लास लंबी होगी। हम 3 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की क्लास पे लेंगे तो लेंगे, क्योंकि उसमें हमें बहुत डिटेल में पढ़ाना होगा, उसमें आंसर राइटिंग कराई जाएगी, बहुत अच्छे से लिखाया जाएगा आपको, है ना। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे 70। अब 70 में क्या है? अगर मान लो कोई आकस्मिक स्थिति आ गई, है ना, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, तो ऐसी कौन सी स्थिति है? जैसे कि अभी कोरोना आया, है ना, कोरोना आया तो इसके बारे में संविधान में कुछ बताया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आर्टिकल होगा जो संविधान की व्याख्या कर देगा कि इस चीज में क्या करना चाहिए, है ना। मेडिकल इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में कि नहीं लगी थी? लगी थी, है ना। जो कोरोना था ना, कोरोना, कोविड जानते ना उसको, कोविड-19 कहते हैं ना, वुहान वायरस, क्योंकि चाइना के वुहान से आया था। तो ये 19 वायरस जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है ना, नेशनल, जेएनसी का कितने परसेंट था? 10%। अगर ये 100% है तो कितना था? कुल 10%। सोचो हम लोग तिलमिला गए थे, और जिस दिन नेशनल इमरजेंसी लग गई तो क्या हुआ, है ना। चलिए, तो ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति? आर्टिकल 70 क्या कहता है? अगर ऐसी स्थिति आ जाए जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, और उसी कारण क्या होता है? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उसी समय, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, चलो 70 में भी कुछ नहीं है, 70 में भी कार्यवाहक के रूप में बताया गया है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी व्याख्या या जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है, और इस समय राष्ट्रपति अपना पद त्याग दें, तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
करेंगे करेंगे। ये हो गई हमारी आर्टिकल 70। उतार लिया होगा, ठीक है। चलो अभी और देखते हैं, थोड़ा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं है, हमें खत्म भी करनी है पॉलिटिक्स। 70 के बाद 71 देखते हैं। देखो 71 में क्या कहा गया है ना, मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई विवाद हो गया, कोई भी विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई विवाद हो गया, उस विवाद को कौन सुलझाता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच विवाद होने पर सुलझाएगा ना, सुलझाएगा। इसका समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस विवाद का निराकरण या समाधान कौन निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट निकालेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा, ठीक है। इस विवाद को सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। देखिए आर्टिकल 72 हम पढ़ेंगे नहीं, आर्टिकल 72 हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति की क्या पढ़ चुके हैं? क्षमादान शक्तियां। हम आर्टिकल 70 पढ़ चुके हैं, जब राष्ट्रपति पढ़ रहे तो पढ़ चुके हैं इसको। तो आर्टिकल 72 आप पीछे देख लेंगे, या फिर एक बार मैं लिखा देता हूं शॉर्ट में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में आर्टिकल 72 बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 73 क्या बात करेगा? जो संघ की कार्यपालिका है ना, कार्यपालिका प्रणाली, उतार लो चलो पहले, ठीक है, इसको हटा देता हूं। देखो संघ की कार्यपालिका प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति कानून बनाएंगे। 73 कार्य पालिका की, जितनी भी कार्यपालिका की कार्य प्रणाली है ना, कि कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 73 हो गया, ओके। अब देखो एक 74 और 75 दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, ऐसा मान लेते हैं दोनों ही समानार्थी हैं, है ना। दोनों ही किसके बारे में बात करते हैं? मंत्रियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 देखते हैं एक साथ, उतार लो। चलो ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 74, लिखेंगे 74। देखिए 74 में क्या होता है ना, 74 ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, पीएम होगा, ठीक है। अर्थात जो मंत्री परिषद होती है ना, वो किसके अधीन होती है? पीएम के, और पीएम किसके? राष्ट्रपति के, ठीक है। तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका
प्रधान प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, होगा या होते हैं अर्थात मंत्रिपरिषद पीएम के अधीन है। और 75 भी यही कहता है। 75 में बात जो होती है ना, 75 में यह होती है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं कि कौन मंत्री बनेगा, कैसे शपथ दिलाई जाएगी, उसके बारे में कौन बताते हैं, उपबंध कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, चलो अब लिखेंगे 75 में यह है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध मतलब व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे हम, सिंपल लिखेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है ना, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन बिना प्रधानमंत्री की सलाह के नहीं करते हैं। ठीक है, एक हम नोट करके लिखेंगे, एक बात नोट करके लिखेंगे, 1861 की बात है। 1861, देखो 1861 में जो हमारे यहाँ पर वायसराय था, ठीक है, कौन था, भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय 1861 में कौन थे, कैनिंग। कौन था, कैनिंग ने एक प्रणाली लागू की थी जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कौन करता है, कैनिंग करता है। तभी से ही हमारे यहाँ मंत्रालय बनने शुरू हुए। ठीक है, इसके तहत भारत के जो विभिन्न कार्य होते हैं ना, विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में क्या करते जाता है, बांट दिया जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, मंत्रियों को सौंप देते हैं। अलग अलग विभागों किसको सौंप देते हैं, मंत्रियों को सौंप देते हैं। 1861 में कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की जिसमें अलग अलग मंत्रालय बनाए गए और इन्हें मतलब मंत्रालयों को मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। तो सारे मंत्रालय, जितने मंत्रालय बनते हैं उनका सबका फिर में कौन होता है, मंत्री हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद। इसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद कितने प्रकार के होते हैं, हम मंत्री देखेंगे 4 प्रकार के, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव या उप मंत्री, इस तरह से हम सारे मंत्री देखेंगे। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में, इससे बहुत बड़ी वीडियो रहेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।